वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइज। मे दिस ईयर बी फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर यू। आपकी सारी विशेष पूरी हो, आपकी सारी बकेट लिस्ट आप टिक ऑफ कर सको। ये साल बहुत ही अच्छा गुजरे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके लव्ड वन, डियर वन, हर किसी के लिए। ये साल हम सबके लिए एक्चुअल में ये साल बहुत ही अच्छा जाए। एंड एक्चुअली मैंने आपको अभी तक ऐसे न्यू ईयर विश नहीं किया। इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, ऑलमोस्ट लाइक 14-15 डेज। इतना लंबा गैप मैं यूजली लेती नहीं हूँ, बट एज यू गाइज ऑलरेडी नो आई वॉज ऑन अ वेकेशन। आई हैड रियली गुड टाइम, लाइक बॉट न्यू ईयर विथ सो मच हैप्पीनेस। बट आई डिड मेड अ वीडियो एक्चुअली विशिंग यू गाइज अ हैप्पी न्यू ईयर। मैंने Q&A वीडियो किया था जिसमें मैंने आपके क्वेश्चंस का भी जवाब दिया था। एंड आई वॉज लाइक फुल ऑफ इमोशंस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज ऑफ 2024, मतलब वेकेशन पर जाने से पहले मुझे बहुत, आई वॉज फ्लडेड विथ इमोशंस। लाइक मुझे बहुत कुछ फील हो रहा था साथ में, जो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। सो आई एक्चुअली डिड, बट आई फेल्ट के वाइल एडिटिंग मुझे रियलाइज हुआ कि आई वॉज कैरिड अवे एंड मैंने बहुत कुछ बोल दिया था जो मुझे बाद में लगा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अबाउट कॉन्टेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उनकी लाइफ के बारे में मैंने बहुत कुछ ऐसा वाइल एडिटिंग मुझे लगा कि यार आई डोंट वांट टू स्टार्ट माय न्यू ईयर विथ नेगेटिविटी, कि आप समझ जाओ कि मैं किसके बारे में क्या बात कर रही हूँ और फिर आप कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करो। बिकॉज आई अंडरस्टैंड, अगर मैं किसी के बारे में ऐसा बोल रही हूँ और आपको लग रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोल रही हूँ, इट एंड यू लाइक दैट पर्सन, इट माइट बी हर्टिंग फॉर यू एज वेल। तो मैंने फिर उस वीडियो को डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज आई डिडंट वांटेड एनी क्योस। यू गाइज नो मैं बहुत कम ही ऐसे टॉपिक पे बात करना पसंद करती हूँ जो थोड़ा सा क्योस क्रिएट करें। सो आई जस्ट डिस्कार्डेड दैट वीडियो. So technically this is gonna be that first video that I'm gonna be sharing with you in 2025. एंड इस साल भी बस आई एम प्रेइंग कि मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। उसी के साथ मुझे शुरुआत भी बहुत अच्छी करनी थी। सो टुडे आई एम गोना बी शेयरिंग माय फेवरेट, माय करंट फेवरेट ऑब्सेशन वाले प्रोडक्ट्स जो आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, जो मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ। आई रिसेंटली वेंट ऑन अ वेकेशन, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं अपने साथ लेके गई। इन जनरल काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहे हैं, मैं उनको बहुत यूज़ कर रही हूँ। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज, अगर आपको ऐसे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ना, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। आपके लिए मे बी कुछ हेल्पफुल रहे, कुछ आपको पसंद आए तो आप परचेज कर सकते हो। सभी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट ऑल ऑफ दीज आर वेरी बेसिक जनरल प्रोडक्ट्स जिसकी ज़रूरत हम सबको होती है, नथिंग टू फैंसी। बहुत ही बेसिक अच्छे से प्रोडक्ट्स जो मुझे आजकल बहुत ऑब्सेशंस हो रहा है मुझे उनके साथ। आई रियली होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट. The first product that I have is a fragrance. Now this plays a very important role I think in everybody's life, and for me I have been obsessing over this perfume that I've used and abused. अभी ये खत्म होने वाला है and I have never used a perfume like this. मतलब मैं सिर्फ एक परफ्यूम या दो तीन परफ्यूम उस ट्रिप पे लेके गई थी, बट मैंने यूज सिर्फ इसी को किया। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज विद दिस इज, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इट्स दैट वेरी क्लासी, इट्स एक्चुअली अ वुमेन परफ्यूम, बट आई थिंक इट्स अ यूनिसेक्स सॉर्ट ऑफ अ फ्रेग्रेंस जो कि बहुत ज़्यादा क्लासी है। इट्स वेरी सोफेस्टिकेटेड, डे टाइम में भी अप्लाई कर सकते हो, नाइट टाइम में भी। ऑफकोर्स नाइट टाइम में ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इट्स वेरी रिच सोफेस्टिकेटेड सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस, बट डे टाइम में भी, मतलब इट्स ऑल इन वन सॉर्ट ऑफ परफ्यूम दैट कैन बी एनी बडीज ऑब्सेशन। बिकॉज हमेशा ही जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ आई गेट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, एंड जिन लोगों को भी मैंने ये परफ्यूम ट्राई कराया है दे आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद दिस, एंड दिस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना बहुत लंबे टाइम तक लास्ट करती है। मतलब अगर मैंने इस पर डाला और मैंने रख दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं जब इसको निकालूंगी तो उसमें काफ़ी अच्छी इसकी हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आ रही होती है। सो या इट्स रियली very nice. I love, oh my god, every time I just smell it, it's so amazing, and I love the packaging. इस पे ऐसे एक्चुअल में चिपका हुआ था, but because I travel with this so much, no, वो निकल गया. So I've used this perfume like anything. This is how the packaging look like. So it also looks really good sitting on your vanity. All over एब्सोल्युटली 10 on 10. वैसे मैं बहुत ज़्यादा ऐसे महंगे परफ्यूम्स में इन्वेस्ट करती नहीं हूँ, ऑल्दो दिस ईयर आई हैव थॉट दैट मैं थोड़े एक्सपेंसिव परफ्यूम्स में इन्वेस्ट करूँगी। अगर आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस पता है जो मुझे ट्राई ज़रूर करने चाहिए तो मुझे बताना ज़रूर। बट इफ़ यू वांट समथिंग अराउंड 3000, इफ़ यू हैव अ वेडिंग टू अटेंड, इफ़ यू हैव योर ओन वेडिंग एंड यू वांट दैट वन परफेक्ट परफ्यूम फॉर एवरी ओकेजन, डू नॉट इवन थिंक बिफोर बाइंग इट. अगर आपने मेरे गेट रेडी विद मी वीडियोस देखे, मतलब मैंने जो शॉर्ट्स डाले हैं उसमें भी आपने देखा होगा दिस इज द ओनली परफ्यूम दैट आई वाज यूजिंग ऑल द टाइम. गेट रेडी विद मी वीडियोस की बात की ही है, सो देयर इज दिस वॉच दैट मैं पूरे ट्रिप पे पहन के रखा था. ऐसा नहीं है कि मैं और कोई वॉच नहीं लेके गई थी. आई टुक 2 more वॉचेस विद मी, जो कि मुझे पता था कि मैं तीनों पहन लूंगी, बट स्टिल आई जस्ट एंडेड अप वेयरिंग दिस वन वॉच बिकॉज आई लव इट सो मच. एंड अगेन आई गेट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दिस
दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, आई एम गोना शो यू. सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड फॉजिल एंड एक्चुअली में मैंने इस पर एक शॉर्ट बनाया था जस्ट बिफोर गोइंग ऑन द ट्रिप. मैंने ये परचेज की थी बिकॉज आई रियली वॉन्टेड, मैं काफ़ी बार बोल चुकी थी, आई रियली वॉन्टेड अ ग्रीन डायल वॉच. एंड इसमें जो कलर मिक्स है चेन का लाइक गोल्डन एंड सिल्वर, वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल बनाता है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. काफ़ी सुंदर इसका स्लीक चेन डिज़ाइन है, ग्रीन कलर का बहुत ही क्लासी रॉयल ग्रीन कलर का डायल है. एंड एक्चुअली दिस इज सॉर्ट ऑफ वेरी सिमिलर डिज़ाइन टू रोलेक्स इफ आई मे से सो बिकॉज दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. सो इसका जो ये बाहर का डिज़ाइन है, डायल का साइज और अंदर जो स्टाइलिंग है इसकी बेसिकली इज वेरी क्लोज ड्यूप एक्चुअली डिज़ाइन कह लो टू रोलेक्स. ड्यूप नहीं कहेंगे, डिज़ाइन कहेंगे टू रोलेक्स. एंड इट लुक्स रियली क्लासी लाइक एवरी टाइम आई वेयर इट आई एम लाइक वाओ. मैं रोलेक्स से भी क्यों बोल रही हूँ क्योंकि रिसेंटली आई वेंट टू लुलु मॉल, वहाँ पे रोलेक्स का शोरूम था तो बाहर डिस्प्ले थी वॉचेज एंड आई कुड रियली फील कि हाँ द डिज़ाइन इज वेरी वेरी सिमिलर. आई वॉज वेयरिंग इट दैट टाइम एंड आई वॉज लाइक वाओ इट्स रियली रियली गुड. सो इट लुक्स रियली नाइस विथ वेस्टर्न वेयर एंड इंडियन वेयर एज वेल. मतलब मैंने साड़ी पहनी, सूट पहना, कोई भी चीज़ पहनूँ मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड आई लव इट. इट्स सो वर्सेटाइल. इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, एनीथिंग यू वेयर इट विथ एंड इट्स गोना एब्सोल्युटली rock the look. Another accessory is this pearl drop earrings. Now these are very pretty pearl drop golden and white pearl drop earrings. Now मैंने recently काफ़ी सारे earrings खरीदे थे because I felt कि मेरी पुरानी ज्वेलरी काफ़ी पुरानी हो रही है तो मुझे कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज कि मैं इतने सारे इयरिंग्स ले जाने के बाद भी, चाहे मैं इंडियन पहनूँ वेस्टर्न पहनूँ, मुझे लग रहा था सारी चीज़ों के साथ ये बड़े अच्छे से जा रहे हैं. सो दिस आर क्वाइट वर्सटाइल. इवन अगर आपने मेरा गेट रेडी विद मी देखा है तो मैंने साड़ी वाली, अगर पता नहीं मैंने तक वो पोस्ट किया या नहीं किया है, बट मैंने साड़ी पे भी इनको पहना था, वेस्टर्न आउटफिट्स पे, ड्रेसेस पे, हर चीज़ पे काफ़ी अच्छे से जा रहे थे. एंड इवन टुडे व्हेन आई एम वेयरिंग दीज आर गोइंग रियली वेल राइट. सो अगर आपने मिनिमल कुर्ता वगैरह पहन रखा है तो उसके साथ भी मैंने काफ़ी सारी इयरिंग्स लिए बट आई एंडेड अप वेयरिंग दीज सो मच एंड आई फील दे लुक गुड ऑल द टाइम. क्या तो वो मेरे फेस पे अच्छे लगते हैं बिकॉज आई हैव दिस वेरी फेमिनिन सॉर्ट ऑफ अ फेस राइट. सो मुझे या तो लगता है कि मैं ऐसे आउटफिट्स वगैरह पहनती हूँ जिसपे वो अच्छे लगते हैं. दीज आर वेरी डेंटी, वेरी मिनिमल, वेरी अफोर्डेबल एज वेल. इसका पर्ल साइज भी एकदम परफेक्ट है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है. एंड दे लाइक दे आर क्वाइट अफोर्डेबल. आई एम गोना डेफिनेटली लीव अ लिंक डाउन बिलो तो आप चेक कर लेना. सो या दीज आर द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम लिटरली लविंग दीज डेज एंड आप इसको मुझे अब रिपीटेडली बार बार पहनते हुए देखोगे. ओके नेक्स्ट थिंग इज दिस गेस का बैग. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ दिस इज ब्लैक इन कलर एंड ये ऐसा उनका मोनो कैनवास प्रिंट बैग है. नाउ ये 2 बैग्स के साथ आता है, बस बेसिकली एक बैग है बट इसमें 2 हैं ऐसे अलग अलग. एंड इसको आप अलग भी कर सकते हो और शॉर्ट स्लिंग के साथ यूज़ भी कर सकते हो. सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. सब आपने बहुत कुछ मिनिमल सा पहना है, आपको एक एंटायर स्लिंग बैग कैरी नहीं करना है तो आप इसको इससे अलग कर सकते हो. टोटली इससे अलग हो जाता है एंड इसके साथ आप ये छोटा स्लिंग ले सकते हो. मैंने कैरी किया था और बहुत अच्छा लग रहा था. छोटू सा मिनिमल सा बैग है, कैरी करना होता है, एक की कैरी करनी होती है. मतलब बेसिकली मैं की इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें एक मैं की डाल के ले गई थी वो मैंने खो दी थी. सो आई हैव अ रियली कोर मेमोरी. मतलब जिस विला में हम रुके हुए थे एंड आई वेंट ऑन शॉपिंग और मैं उसमें की डाल के ले गई थी और मुझसे खो गई थी. सो दिस विल ऑलवेज हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस क्योंकि इसने मेरी चाबी खो दी थी. बट या इसमें आप फ़ोन वगैरह सब कुछ कैरी कर सकते हो एंड लिपस्टिक वगैरह सब कुछ आ जाता है, छोटू सा है. एंड देन अगर आपको पूरा कैरी करना है तो इट कम्स विद दिस लॉन्ग एडजस्टेबल स्लिंग जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो. एंड आई थिंक वाइल ट्रैवलिंग या आप कहीं से घूमने वगैरह जा रहे हो नॉर्मली एंड आप कुछ सामान वगैरह कैरी करना है तो स्लिंग बैग ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहते हैं. बट क्योंकि आप इसको 2-in-1 तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये ब्लैक है तो काफ़ी वर्सेटाइल है. सो या दैट्स द बैग. एक्चुअली आई कैरिड इट सो मच ड्यूरिंग द ट्रिप. सो ये एक्चुअल में मेरा फेवरेट बन गया. एंड द बेस्ट पार्ट कि मैं इसको अलग से ज़्यादा यूज़ करती हूँ. मतलब मैंने सोचा था कि मैं इसको टुगेदर ज़्यादा यूज़ करूँगी बट इतनी सारी स्टोरेज की ज़रूरत, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी स्टोरेज है एंड देन इसमें भी बहुत सारी स्टोरेज है तो इतनी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ इसमें काम हो जाता है. सो या दैट्स द बैग आई एम लविंग राइट नाउ. ओके नाउ आई हैव फ्यू बेसिक स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट्स, वेरी बेसिक वंस. बहुत ऐसा टेक्निकल कुछ नहीं है, बहुत ही मिनिमल मेकअप सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. सबसे पहले आई हैव अ क्लेंजर एंड यू विल बी शॉक्ड. ठीक है, मैं एक्चुअली इसके बारे में पहले बात कर चुकी हूँ स्किन केयर वीडियो में बट अगर आपने नहीं देखा है, आई हैव बीन लविंग दिस सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. आई नो मैंने आपसे बोला है कि मुझे ये क्लेंजर उतना कुछ खास पसंद नहीं है बट क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि मुझे इसको यूज़ करना ही पड़ेगा and I was forced actually in a way to use it. I'm not saying I'm in like love with this cleanser but I do use other cleansers as well जब मुझे अपना मेकअप रिमूव करना होता है. but with this I've realized that ये आपकी स्किन को इतना सा भी ड्राई नहीं करता है. I mean after I wash my face with this, एक तो उसमें कोई ऐसा फोम अप नहीं होता है, कोई ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है बट जब भी मैं से अपना फेस वॉश करती हूँ ना, फेस क्लेंस ज़रूर होता है. आई ऑलवेज यूज टू फील लाइक कि कुछ नहीं करता है बट नहीं, एक्चुअल में फेस क्लेंस करता है. इट्स अ रियली गुड क्लेंजर. प्लस
हाइड्रेशन इतना ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है हाइड्रेशन रिमूव नहीं करता है और हाइड्रेशन ऐड कर देता है आपकी स्किन में। सो आजकल मैं इसी से पूरे सा शार ले रही हूँ एंड आई एम लविंग द अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इट्स एक्सट्रीमली रफ ड्राई एंड आई हैव दिस न्यू प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रही थी ना, मुझे स्किन एलर्जी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक दिन मुझे यहाँ स्किन में भी हो रहा था। सो आई फाउंड आउट दैट आई हैव अर्टिकेरिया एज वेल, सो आई नीड टू बी वेरी पिकी ऑफ वॉट आई एम यूजिंग, बट दिस वन पर्टिकुलरली रियली कीप्स माई स्किन हाइड्रेटेड, काफ़ी जेंटल है एंड फेस वॉश करने के बाद ऐसा नहीं लगता आई नीड टू रन टू मॉइस्चराइजर टू हाइड्रेट माई स्किन। थोड़ी टाइम लगता है आदत डालने में, किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है, फिर आपको लगता है कि हाँ प्रोडक्ट काम कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में क्लेंस तो करता है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप यूज टू हो फोमिंग फेस वॉशेस के तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। अदर देन दैट इट रियली deeply hydrates your skin along with cleansing it really well. Next up I have this moisturizer that I'm really loving and this was recommended by Dermat to me, of course ये मैंने शायद आपको वीडियो में बताया स्किन केयर वाली वीडियो में, बट आई रियली थॉट कि अभी यहाँ पे विंटर्स है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं समर्स में लगेगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी हाइड्रेटिंग है। ऐसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो विंटर्स में तो बहुत अच्छे लगते हैं बट समर्स में नहीं लगते हैं। आई रिसेंटली वेंट टू केरला, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, इट वॉज वेरी हॉट। यहाँ पे हमारे मई जून में जितनी गर्मी होती है ना उतनी अभी वहाँ पे थी, तो वहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया एवरी डे एंड आई लव्ड इट, आई रियली लाइक इट। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये बहुत हैवी हो रहा है, ये बहुत थिक हो रहा है। इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग बट नॉट हैवी एट ऑल एंड आई ऑल्सो गेव माई फ्रेंड्स टू यूज़ इट बिकॉज ऑफकोर्स वी आर ऑन अ ट्रिप, ऑफकोर्स वी आर गोना शेयर थिंग्स। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी इसको यूज़ किया एंड दे ऑल्सो लाइक इट। वी ऑल हैव डिफरेंट स्किन टाइप्स, ऑलराइट, सबका स्किन टाइप अलग अलग था एंड वी ऑल लव्ड इट, लाइक ऑल ऑफ अस लव्ड इट. So yeah, it's very nice, very hydrating. I'm just gonna show you the texture. So this is how it looks like. I've used so much of it. You get such a big tube. It's for around 400 rupees and ऐसा नहीं है कि डर्मेट ने रिकमेंड किया तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो. I have done a proper research about it. तो आपका कोई भी स्किन टाइप हो और ज़रूरी नहीं आपको कोई सा स्किन इशू, इट्स जस्ट अ नाइस मॉइस्चराइजर फॉर हाइड्रेशन, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल मॉइस्चराइजर बट डीपली हाइड्रेटिंग, सूदिंग. इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन एज वेल यू विल रियली लाइक इट. सो या सेराटॉप है ब्रांड, कहाँ पे अवेलेबल होगा आई एम रियली नॉट श्योर. आई थिंक अमेजॉन पर मैंने ज़रूर देखा था. सो मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगी जहाँ पे भी अवेलेबल होगा. वंस यू ट्राई इट यू विल एब्सोल्युटली लव इट फॉर श्योर. ऑफकोर्स अब इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप थी तो सनस्क्रीन तो भर के लगानी थी. सो आई वॉज यूजिंग दिस एक्ोलॉजी का सनस्क्रीन ऑन माई एंटायर ट्रिप. दिस हैज 5 ceramides, barrier repair ceramides, avocado and strengthen and hydrate your skin, SPF 50 PA, 4 times plus UVA and UVB protection as well. Now ये सनस्क्रीन मुझे बहुत हाइड्रेटिंग लगी बट स्टिल वेरी लाइट वेट, वेरी मॉइस्चराइजिंग एज वेल. स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है बट इतना ज़्यादा हॉट ह्यूमिड वेदर में भी बहुत हैवी फील नहीं हो रही थी. आई लव सनस्क्रीन्स फ्रॉम एक्ोलॉजिका. आई थिंक दैट दे डू अ ग्रेट जॉब विद देयर सनस्क्रीन्स एंड दिस वन ऑल्सो पर्टिकुलरली इट्स ग्रेट फॉर पीपल विद ऑल स्किन टाइप्स. अगर आपका ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल, कोई भी स्किन टाइप है आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी. इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग, स्टिल वेरी लाइट एंड क्योंकि आपको सनस्क्रीन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगानी होती है सो द फॉर्मुलेशन हैज़ टू बी लाइक रियली बैंग ऑन, अदरवाइज वो काफ़ी हैवी, काफ़ी टू मच फील हो सकता है. बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देती. इट्स जस्ट फील्स लाइक योर मॉइस्चराइजर. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हो. दिस विल ऑल्सो वर्क एज मॉइस्चराइजर फॉर योर स्किन. सो या I was using combination of both of them and nothing felt heavy on my skin. Okay, now I'm going to talk about 2-3 makeup products that I was loving so much and मैंने उनको बहुत use किया. सबसे पहले I have this product. Now I am literally obsessed with this product. You guys know I'm obsessed with anything that adds glow to my face and I've used so many products like illuminating, dewy, hydrating products but nothing comes close to this one. This is so good. This is e.l.f. Hello Glow Liquid Filter and this comes with nice packaging, big doe foot applicator. I love the packaging, I love the application and anything with this packaging really attracts me. अगर कोई सा फाउंडेशन वगैरह भी ऐसी पैकेजिंग में आएगा, it has very sheer amount of tint, almost no coverage but gives a beautiful dewy finish. अगर आपने मेरे वेकेशन वाले गेट रेडी विद मी वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही होगा मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट को लगाती थी. नो फाउंडेशन, नो कंसीलर, नो बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ओनली दिस. ये मुझे कोई कवरेज नहीं देता है बट दिस एड्स दैट ब्यूटिफुल स्किन लाइक ग्लो दैट माई स्किन लुक्स वेरी हाइड्रेटेड. कुछ भी मेकअप लगाऊं या नहीं, ब्लश, दिस, मस्कारा and lipstick, that's my go-to makeup when I'm out and I absolutely love this product. जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है ना, it's been a year almost and I cannot put it down for sure.
Absolutely love it. Another product that I love so much and I've used it like crazy is this Benetint from Benefit. This is how it looks like. You can see how much I've used it. Like I use it so much these days, and the trip पे भी I love this very flush, and वैसे भी से sunny weather हो रहा हो तो you love this very flush cheeky looks and very natural pink lips. Like it's not exactly pink, exactly red, it's somewhere in between. It's a rosy red color. This is how it looks like. It's almost like water and blends into like a very nice sheer formulation जो कि बहुत नेचुरल लगता है, बहुत प्रिटी लगता है. एंड एज आई टोल्ड यू आई वॉज नॉट डूइंग सो मच ऑफ मेकअप, तो ये बिना मेकअप के बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है बेयर स्किन पे. एंड अगर आपने थोड़ा बहुत मेकअप भी कर रखा है, यू कैन नॉट लाइक रियली वर्क विथ इट ऑन फुल फेस ऑफ मेकअप विथ कंसीलर फाउंडेशन स्टफ, बट फॉर natural sort of makeup this looks really pretty. If I want my lips to look very naturally flush and also my cheeks and like entire face very naturally flush and also very long lasting, because this is watery tint sort of a formulation जो कि बहुत ज़्यादा long lasting भी है. I know we have so many tints in market which are compared to Benetint, but I feel like कि जो सारे tints है ना मार्केट में वो बहुत जल्दी स्टेन बना देती है. इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि आप उसे अच्छे से ब्लेंड कर सको, तो उस वजह से वो नेचुरल नहीं लगता है. फिर जो स्टेन बन जाता है ना, इट्स वेरी हार्ड टू रिमूव. इट इज़ डेफिनेटली expensive, but it's worth all the money. I've been using it like so much and I will definitely repurchase it. It is beautiful. Another product that's a new launch and I'm absolutely loving it is this one from Prosh Beauty. This is their jelly tint and ये काफ़ी recently launch हुए थे और काफ़ी ज़्यादा viral हुए थे. I got the shade Grape Crush. This is how it looks like and एकदम से dark black color दिखता है, but this is how the color it leaves. It's very fresh, पिंकिश रेडिश सॉर्ट ऑफ अ कलर जो कि काफ़ी अच्छा, अगेन वेरी सन किस्ड रोजी चीक्स वाला लुक देता है. इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बट जो कि ऐसे मिक्स रिव्यूज़ है ना टिंट्स को लेके से, ये वाली जेली टिंट्स को लेके मार्केट में, वो एक्चुअल में सही है बिकॉज इनको एक बार स्टेन बन जाए अगेन तो ब्लेंड करना बहुत मुश्किल होता है. सो द राइट वे टू अप्लाई इज कि इसको स्प्रेड कर करके लगाओ, देन इट एंड क्विकली ब्लेंड इट. जस्ट कांट यू नो स्वाइप इट दिस वे दिस वे दिस वे से पूरे फेस पे अप्लाई करके फिर आप ब्लेंड करोगे तो उतने टाइम में तो वो सेट हो जाएगा. दीज आर एक चीज़ का वही नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, वही पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है. तो इनका यही है कि एक बार सेट हो जाती हैं और बहुत क्विकली सेट होती हैं, बट एक बार सेट हो जाती हैं तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होती हैं. इट्स अ स्टेन राइट. सो एक बार स्टेन बन गया तो बन गया. इट्स नॉट एक्सट्रीमली लाइक के बहुत ही जल्दी आपको इट गिव्स यू अ स्वीट टाइम टू ब्लेंड, बट उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है. तो उसको ऐसे स्प्रेड करके लगाओ एंड जस्ट क्विकली ब्लेंड इट आउट एंड गिव्स यू अ ब्यूटिफुल फ्लश ऑफ कलर विच इज़ वेरी 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 लॉन्ग लास्टिंग. काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये एंड बहुत सुंदर नेचुरल लगता है. मतलब इट्स लाइक योर स्किन लाइक. अगर आप बहुत लाइटली लगाते हो तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपनी स्किन पे कुछ लगाया है. दिस इज वॉट आई हैव ऑन माई चीक्स राइट नाउ बिकॉज आई हैव दिस ब्लश ब्लाइंडनेस, तो मैंने बहुत सारा लगा रखा है. बट डू यू सी दैट कलर हाउ प्रिटी इट लुक्स. इट लुक्स वेरी फ्लश, वेरी यू नो विंटर अप्रोप्रिएट सॉर्ट ऑफ. तो या काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है एंड बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. सो इफ़ यू आर ऑफिस कॉलेज गोइंग एंड यू वांट समथिंग जो आपके फेस पे पूरे दिन टिका रहे, लिप्स पे भी आप लगा सकते हो इसको. ऑफकोर्स लिप्स पे भी बहुत सुंदर लगता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो. इट्स एक्चुअली वर्थ द हाइप. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ गोइंग सो वायरल. ओके, दैट वाज मेकअप एंड स्किन केयर. नाउ आई हैव वेरी फ्यू रैंडम प्रोडक्ट्स आई वांट टू टॉक अबाउट. सबसे पहले आई हैव दी सक्शन स्टिकर्स दैट आई गॉट फ्रॉम Amazon एंड ये एक पैक ऑफ 2 भी आता है, पैक ऑफ 6 भी आता है. पहले मैंने 2 ऑर्डर किया था, मैंने 6 ऑर्डर किया ये वाला एंड दीज आर रियली गुड यू गाइज. मैं ना जब भी ट्रिप पे जाती हूँ तो अपना ट्राइपॉड लेके जाती हूँ बिकॉज मैं ये गेट रेडी विद मी वीडियोस वगैरह फिल्म करती हूँ. जो भी कंटेंट मुझे लगता है कि मैं फिल्म कर सकती हूँ, सो आई जस्ट कैरी माई ट्राइपॉड. इट्स वेरी कॉम्पैक्ट. बट इस बार मैं अपने फ़ोन पे, दीज आर पैक ऑफ 2, तो मैं अपने फ़ोन पे स्टिकर लगा के ले गई थी एंड माई गॉड मैंने अपना ट्राइपॉड बैग में से निकाला ही नहीं. वुड यू बिलीव मी, बिकॉज आई रियली डिडंट थॉट कि इतनी अच्छी ग्रिप देते होंगे, बट मैंने काफ़ी लोगों को इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करते हुए देखा है. सो आई थॉट आई एम गोना ट्राई इट एटलीस्ट, बिकॉज अगर कोई चीज़ इतनी वायरल हो रही है तो मुझे तो ट्राई करना ही है. सो मैंने इसको ट्राई किया एंड आई वॉज ब्लोन अवे. इतने स्लिपरी सरफेस जो भी होगा ना मिरर पे, विंडो के मिरर पे, इन सारी चीज़ों पे, विंडो के ग्लास पे, विंडो का मिरर नहीं विंडो का ग्लास होता है, सो विंडो के ग्लास पे, इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से स्टिक होता है एंड बहुत अच्छी ग्रिप है. ऐसा फ़ोन वोन गिरता नहीं है जिसके लिए इनकी ज़रूरत नहीं है चिंता करने की. बट ऐसे आप नॉर्मल वॉल वगैरह पे स्टिक करोगे तो नहीं, स्लिपरी सरफेस होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा, उस पर बहुत अच्छे से स्टिक होता है. तो आपने जितने भी मेरे वीडियोस देखे गेट रेडी विद मी वगैरह, हर जगह मैंने सिर्फ इसको ही यूज़ किया है. नाउ द ओनली कंसर्न इज राइट नाउ मेरे फ़ोन पे ना ट्रांसपेरेंट केस लगा हुआ है, तो उस पर तो ये बहुत अच्छे से चिपक गया है. मैंने कई लोगों को देखा है सिलिकॉन केस पे भी इसको लगाते हैं, तो इस पर ये चिपक नहीं रहा है अभी. आई डोंट नो व्हाई. इसकी जो ग्लू आई थी, बिकॉज मुझे ब्लू ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने ये केस लिया,
अभी इस पे चिपक नहीं रहा है। सो इफ़ यू हैव यूज्ड इट, यू नो कि सिलिकॉन के इस पे कैसे चिपकेगा, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। आई रियली नीड हेल्प, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। तो मैंने इसको फेविक्विक से भी चिपकाने की कोशिश की थी, उससे भी नहीं चिपक रहा है, एंड इसकी जो ग्लू आई थी उससे भी नहीं चिपक रहा है। आई रियली वॉन्ट टू, मैंने देखा है लोगों को बिकॉज सिलिकॉन केस पे इसको चिपकाते हुए। सो इफ़ देयर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग ऑन, या मुझे नहीं पता है, तो प्लीज़ अगर आपको पता है कि कैसे ये चिपक जाएगा तो मुझे ज़रूर बताना। बट एक बार चिपक जाता है तो उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर आपके सेल्फीज वीडियोस वगैरह बनाते हो आप, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। इस टाइम आई डोंट थिंक आई नीड अ ट्राइपॉड ऑन माई ट्रिप इफ आई हैव दिस विद मी। नेक्स्ट अप आई हैव दिस वेरी वेरी एसेंशियल थिंग, जो कि एक्चुअल में इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड मुझे नहीं पता था कि मुझे इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। आर दीज पैडेड ब्रास फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर। नाउ दीज आर स्लाइटली एक्सपेंसिव, आई नो। पैडेड ब्रा इज समथिंग जो हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि यार एक की तो लेनी है, दो लेनी है, कोई भी ले लो, बट एक्चुअल में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपकी ब्रा कंफर्टेबल नहीं है, आपको ईज नहीं देती है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसी ब्रा होने का। आई हैव यूज सो मेनी ब्रास जो मुझे लगता है कि यार ब्रा ही तो लेनी है। अच्छा, ऐसा नहीं है खराब ब्रांड्स की होती है, बट इट हैज़ टू बी रियली परफेक्ट टू फिट यू। साइज वगैरह भी और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। एंड आई वोर दीज एंड आई वॉज लाइक वाओ, आई वॉज यूजिंग द रॉन्ग ब्रा। लाइक पैडेड वाली तो मैं ज़रूर, वैसे मैं वैन हुसैन की यूज़ करती हूँ डेली स्पोर्ट्स ब्रा, बट पैडेड ब्राज मुझे लगता नहीं था कि मुझे ज़रूरत है। बट आई फील लाइक जो शेप और जो फील ये देता है ना, इट्स रियली गुड ऑन सम आउटफिट्स, यू रियली नीड दिस। सो ये ऐसे स्ट्रैप वाली हैं, दिस आर पैक ऑफ 2, ब्लैक एंड वाइट। सो दिस इज हाउ इट दे लुक लाइक। इट्स वेरी लाइटली पैडेड, काफ़ी कंफर्ट है इनका पैड भी, बहुत ही लाइटली सा पैडेड है। नीचे यहाँ पे वायर दिया गया है जो कि बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। एंड द बेस्ट पार्ट, आप इसका स्ट्रैप रिमूव कर सकते हो, आपको उसको स्ट्रैपलेस बना सकते हो। मेरे पास तो स्ट्रैपलेस, बिकॉज जब आपको ट्यूब जो वो कपड़े वाली ट्यूब ब्रा आती है, वो मुझे उतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है। पहली बात तो वो शेप अच्छा नहीं देती है, एंड जो वो शेप बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो आप इनका ये स्ट्रैप रिमूव कर सकते हो एंड आप इसको ऐसे नॉर्मल ट्यूब ब्रा बना सकते हो। अभी जब मैंने सोचा ना कि विल आई रियली लाइक इट एज ट्यूब ब्रा, आई विल रियली वेयर इट, आई डिड यू गाइज। एंड ये कहीं पे भी स्लिप और स्लाइड नहीं हो रही थी। आई टेल यू वाई, बिकॉज इसका जो पीछे का ऐसा लॉक करने का है ना, पीछे जो सपोर्ट के लिए है, वो काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो अगर आपकी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा थिक होगी तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एंड आई वोर इट अंडर अ ड्रेस जो कि काफ़ी डीप थी, डीप एज इन वो ब्रॉड थी, सो आई कुडंट वेयर ब्रा इन साइड इट। वॉज सो कंफर्टेबल ड्यूरिंग द एंटायर डे, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ पहन रखा है। इट गेव मी सो मच सपोर्ट, इट गेव मी अ रियली नाइस लुक, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो इफ यू आर लाइक लुकिंग फॉर रियली गुड ब्रास टू इन्वेस्ट इन, आप इसको अपने कोई भी ऑफ शोल्डर टॉप के नीचे पहन सकते हो, ब्लाउज के नीचे पहन सकते हो, स्ट्रैप्स के साथ भी पहन सकते हो, रिमूव करके भी पहन सकते हो। सो आई थिंक काफ़ी सारी प्रॉब्लम ये आपकी सॉल्व कर देंगी, एंड दिस विल गिव यू अ रियली नाइस लुक प्लस कंफर्ट एज वेल। जब भी आपको ऐसे अच्छा कंफर्टेबल ब्रा लेना हो ना, मेक श्योर क्या करो ऐसे पीछे से थोड़ा सा थिक हो। ऑफकोर्स जो बैकलेस चीज़ें होती हैं उस पर तो आपको ऐसे निप्पल पैचेस ही लगाने पड़ेंगे, निप्पल पेस्टीज ही लगानी पड़ेंगी। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नाइस गुड क्वालिटी ब्राज, Marks and Spencer, I'm definitely gonna check out more bras from them because I love the comfort they gave. This was a pack of 2, but अभी और भी bras अगर मुझे चाहिए होंगी तो मैं एक बार ज़रूर next time Marks and Spencer check out करूँगी. These are slightly expensive, but the comfort was chef's kiss. Okay, next up very random thing that is very trending already. I mean are these floral claw clips. Now ये बहुत ज़्यादा viral हैं already, but क्योंकि मैं ऐसे बीच वेकेशन पे थी, so these added a very special factor and I carried so many of them. ये पेयर ऑफ 2 में आती हैं, ये भी पेयर ऑफ 2 में आती हैं, एंड दिस इज अ सिंगल वन, वेरी ब्यूटीफुल बटर येलो कलर, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश येलो कलर, एंड आई वॉज लव्ड इट। आई एम गोना अटैच अ पिक्चर, जो मैंने बहुत क्यूट क्यूट से पिक्चर्स लिए इन क्लॉ क्लिप्स के साथ, एंड आई वॉज लाइक वाओ, दे लुक सो प्रिटी एंड द क्वालिटी इज सो गुड। मैं क्वालिटी के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब ये वायरल हुई थी ना, तो ये सवाना पे अवेलेबल नहीं था, बट ये अमेजोन पे अवेलेबल था, तो मैंने अमेजोन से पैक ऑफ 2 लिया। उसकी क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। डेफिनेटली दीज आर एक्सपेंसिव, ये 90 रुपीज़ के 2 आते हैं, छोटे वाले हैं, एंड ये मैंने आपको शायद सवाना हॉल में दिखाया भी होगा, एंड आई गेस दिस इज़ फॉर 190 या 180 रुपीज़। दिस इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आई मीन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नाइस, भले ही 1 लो 2 लो, बट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बिकॉज दिस फील्स अनकंफर्टेबल। अगर ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा और कंफर्ट भी नहीं देगा। तो आपको काफ़ी सारे कलर्स में भी ये सवाना पे मिल जाएगी। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नाइस क्वालिटी, यू जस्ट वांट टू बाय 1 or 2 एंड आपको अच्छी क्वालिटी का ही चाहिए, आप ये ज़रूर ट्राई करना। दे लुक सो प्रिटी। हाँ, दैट वॉज अ लॉन्ग वीडियो। साल के शुरू होते ही एकदम लंबा सा वीडियो मैंने आपको दे दिया है, बट आई रियली होप दैट इट वॉज हेल्पफुल। आपको वीडियो देखने में मज़ा आया हो। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो डाउन बिलो कि
और क्या वीडियोस कंटेंट आइडियाज़ थोड़े मुझे दो और आप क्या देखना चाहते हो, एंड दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी, जिससे मैं आपको जो आप देखना चाहते हो एक्चुअल में वो कंटेंट दे पाऊँ. एंड या दैट इज इट. विद दैट आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय.